स्वाहा। अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ते भक्तों की रक्षा हेतु काम काम पीलवासिनीं परम पिता ब्रह्मा ने दिया मंत्रों का अचूक उपाय। दुर्गा सप्तशती का पाठ अम्बिकेऽम्बालिके नमः दिलाएगा नवदुर्गा का आशीर्वाद, अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके करेगा आपके तमाम कष्टों का नाश। कश्चन सशस्ते नवरात्रि के पावन दिनों में जानिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का महत्व। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। देवी आराधना के इन पावन दिनों में अगर आप चाहते हैं नवदुर्गा का आशीर्वाद, अगर आप चाहते हैं धन धान्य सुख समृद्धि, तो नवरात्रि के इन शुभ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपकी इन तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकता है। तो दुर्गा का महत्व क्या है, कैसे मंत्रों के द्वारा इसे बनाया जाता है प्रभावशाली, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और शास्त्री जी से सबसे पहले जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का आखिरकार महत्व क्या है और कैसे किया जाता है इसका पाठ। तो बताइए शास्त्री जी, महत्व क्या है दुर्गा सप्तशती का और पाठ की प्रक्रिया क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। दुर्गा सप्तशती का बहुत महत्वपूर्ण पाठ होता है और वेदों की तरह जिस प्रकार वेद अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडेय पुराण के जो रचयिता वेद व्यास जी हैं, उन्होंने मार्कंडेय पुराण से ही 700 मंत्रों को लेकर के और दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का निर्माण किया देवी भक्तों के लिए। देवी उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती से बड़ा श्रेष्ठ और कोई ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में देवी की उपासना के लिए 700 मंत्र हैं, मंत्रों का वर्णन है और 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय से सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं और इस प्रकार से 13 अध्याय इस पूरी दुर्गा सप्तशती में है। 700 श्लोकों में मारण के 90 मंत्र हैं, मोहन के 90 मंत्र हैं, उच्चाटन और स्तंभन के 200 मंत्रों का वर्णन किया गया है। वशीकरण और विद्वेषण के 60 श्लोक दिए गए हैं। इस प्रकार पूरी दुर्गा सप्तशती जो है ये मंत्र तंत्र और यंत्र में है। कवच, अर्गला, कीलक आदि को छोड़ करके, जो केवल प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक हैं, रहस्यों को छोड़ करके दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र वर्णित हैं। क्योंकि आपने रहस्यों का यहाँ पर जिक्र किया, तो रहस्य आखिरकार क्या है? जी, सप्तशती के श्लोक में शक्ति प्राप्त है और इन सभी जो मंत्र हैं ये सिद्ध मंत्र हैं। प्रयोग का बड़ा अद्भुत विज्ञान जो है इसमें छिपा हुआ है इस दुर्गा सप्तशती में। यही वजह है कि दुर्गा सप्तशती को मंत्रों द्वारा और शाप के द्वारा विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने सिद्ध मंत्र होने के कारण इनको बांध दिया है। इसी को शापित कहते हैं। इन मंत्रों को खोले बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उनको शाप विमोचन किया जाता है। बेहद सावधानी पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बड़ी पवित्रता पूर्वक और शांति पूर्वक इस पाठ को करना चाहिए और जो है शाप विमोचन करके इसका पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। उसके बाद इन मंत्रों की शक्ति आरंभ हो जाती है। आपने कहा मंत्रों की शक्ति आरंभ हो जाती है, लेकिन वो तभी होगी जब हम इसको ठीक तरीके से करें। तो कैसे करें इसे आरंभ, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये ध्यान से समझें कि दुर्गा सप्तशती जिस प्रकार अपने नाम से ही दुर्गा के सप्त यानी 7 और 100 यानी 700, तो इस प्रकार 700 मंत्रों से मुक्त जो श्राप विमोचन है, इसके कई उपाय अनेक अनेक तरीके से इसका वर्णन किया गया है। लेकिन मारीच कल्प में जो इसका वर्णन है वो सबसे सरल है, उसका मैं उपाय आपको बताता हूँ। एक मंत्र है उसका, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐं क्षोभ है, मोह है, उत्कील है, ठम ठम दुर्गा सप्तशती। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए और मंत्र का जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला में जाप करना चाहिए
उससे यह शाप विमुक्त हो जाती है और श्राप मुक्त होने के बाद जब इसका पाठ किया जाता है वो अपने चमत्कारी प्रभाव देना आरंभ कर देते हैं। तो अब आपने ये तो बता दिया कि आरंभ कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन पाठ के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे ये पाठ किया जाए, ये बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो इसमें समय को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें लिखा है कि श्रद्धा भक्ति समन्विता, किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जा सकता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ये विशेष रूप से लाभकारी होता है, बेहद फलदायी होता है। देवी के सामने घी का दीपक जला करके लाल पुष्प अर्पित करें और नियम पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के दौरान सात्विक भोजन लेना चाहिए, जीवन शैली भी बिल्कुल पवित्रता पूर्वक इस पाठ को करना चाहिए और मातृवत, माता के प्रति जो है मातृवत भाव रख करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के द्वारा इस पाठ को करना चाहिए। ये तो आपने पाठ की विधि बताई, लेकिन पाठ के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? जिस दौरान हम पाठ कर रहे हैं वो सारे तमाम दिन, उनमें किन किन नियमों का पालन करें? जी देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये पाठ एक अनुष्ठान है और जिस प्रकार से अनुष्ठान के देखिए आप सभी लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, लेकिन पाठ वो तब सफल होता है, अपना फल तब देता है जब अनुष्ठान के पूर्वक किया जाता है। अनुष्ठान पूर्वक अर्थात उसके नियमों को पालन करते हुए इसको जब किया जाता है तो ये संपूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती को प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक और उससे पहले कीलक है, कवच है, अर्गला स्तोत्र आदि का ध्यान आदियों का पाठ करने के बाद अंगन्यास, साप विमोचन आदि करके और पाठ के बाद रहस्यों को पढ़ने के बाद ये सबसे उत्तम विधि है जो मैंने आपको बताया। एक दिन में अगर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर सकें तो केवल मध्यम, दूसरे दिन में प्रथम और उत्तम चरित्र का पाठ करना विशेष लाभकारी रहता है। अगर प्रतिदिन पाठ करते हैं तो 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्याय का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते रोज तो इस तरह 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। सप्तशती के जाप से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो उत्कीलन मंत्र के बाद कवच है, अर्गला है, कीलक है, इन सभी मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। और सप्तशती को पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास में लाल चंदन की माला है उस पर उसके मंत्र का जाप करें और लाल वस्त्र को धारण करके लाल आसन पर पूर्व मुख की ओर बैठ करके इसका पाठ करें। और उसके बाद देखिए दुर्गा सप्तशती का ये जो सिद्ध मंत्र है, ये पूर्ण अनुष्ठान विधि है, ये किस प्रकार से चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में लाती है, इसको आप करके देखें। तो शास्त्री जी, सभी यही चाहते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे, माँ का आशीर्वाद मिले, तो कैसे हो सकती है पूर्ण अनुकंपा माँ की, ये बताइए। जी देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही कुंजिका पाठ मात्र ने दुर्गा पाठ फलम लभेत, ऐसा लिखा है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ प्राप्त हो सकता है। संभव ना हो पाए तो देवी के 32 मंत्र नाम हैं दुर्गा सप्तशती में, उस नामावली का पाठ करने से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ का लाभ जो है प्राप्त होता है। सप्तशती के किसी सिद्ध श्लोक का, जैसे रोगान शेषान अपहंस तुष्टा है या सर्वा बाधा विनिर्मुक्त है या शरणागत दीनार्थ है, अनेक अनेक दुर्गा सप्तशती के अंत में संपुट मंत्र दिए हुए हैं। इनमें किसी भी एक मंत्र का अपनी कामना के हिसाब से एक मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों का प्रभाव आप देखें किस प्रकार से रामबाण की तरह काम करते हैं। सर्व कल्याण मंत्र की बात कर लेते हैं। शास्त्री जी बताइए इस मंत्र का महत्व और क्या है ये मंत्र? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती नारायणी का ये महामंत्र है और इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से करना चाहिए। मंत्र का लगातार 27 दिन तक जाप करने से निश्चित रूप से इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विघ्न नाशक मंत्र की। जी, विघ्न नाशक मंत्र जो है सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए है और वो मंत्र आपको मैं बतलाता हूँ। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तयाकार अस्मत् बैरी विनाशनम। पुनः इस मंत्र को पुनः ठीक से समझ लें। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तयाकार अस्मत् बैरी विनाशनम। ये मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करें। नवरात्रि के अंतिम दिन
मंत्र का जाप करने से बेहद लाभ की प्राप्ति होती है। ये ऐसा सिद्ध मंत्र है। अब शास्त्री जी, धन प्राप्ति कौन नहीं चाहता, तो धन प्राप्ति का भी मंत्र बता दीजिए। जी, धन प्राप्ति के लिए देवी का सिद्ध मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। पुनः इस मंत्र को ठीक तरीके से समझ लें, उच्चारण ठीक तरीके से समझें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। नवरात्रि के अलावा हर शुक्रवार के दिन मंत्र का जाप बेहद लाभकारी है। धन प्राप्ति के अलावा संतान व बाधाओं से मुक्ति के लिए भी ये मंत्र लाभकारी है। इस प्रकार से अलौकिक चमत्कारी मंत्र है ये। अगर मन चाहा जीवन साथी चाहिए हो और विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हो, तब कौन से मंत्र का जाप करें? देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो इसके लिए मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक मंत्र दे रहा हूं। ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को पुनः एक बार ठीक तरीके से समझें। ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। शुक्रवार से आरंभ करके अगले 27 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें और स्फटिक की माला का अगर आप इसमें प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी मंत्र है। शास्त्री जी, अब ये बताइए कि सौभाग्य प्राप्ति किस तरह से होती है सप्तशती के पाठ से? बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। मैं दुर्गा सप्तशती का बड़ा सिद्ध मंत्र आप सभी के सामने सौभाग्य प्राप्ति के लिए दे रहा हूं। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। दिशो जय अर्थात जो मेरे से द्वेष करने वाले हैं उन पर मेरी विजय प्राप्त हो, ये दिशो जय ही। तो ये सौभाग्य प्राप्ति का सबसे बड़ा सरल और सिद्ध मंत्र है। और अगर दुर्घटना से बचाव करना हो तब कौन सा मंत्र अपनाएं? दुर्घटना से बचाव करने के लिए एक मैं आपको मंत्र देता हूं। बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है और बड़ा सिद्ध मंत्र है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा सुने ना पाहि चापज्ञान सुनेन चा। ये देवी का बड़ा सिद्ध मंत्र है और दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है। इसका 108 बार उच्चारण करना चाहिए। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से जाप करना चाहिए। जाप करते समय इसका ध्यान रखें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ करके करें। निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि होती है। और बताऊं कि ये मारण मंत्र भी है दुर्गा सप्तशती का। चलिए शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए, तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि दुर्गा सप्तशती का आखिरकार क्या महत्व है। अगर सप्तशती का पाठ पूरे नियम कायदे कानून के साथ किया जाए, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो आपको मिल सकता है माँ का आशीर्वाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। स्वाहा